Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher, Miss Saida. Today I explain you assignment number 1 of January, which is taken from the chapter Scientists Must Measure. Okay student, ये जो चैप्टर है हमारा, ये किससे रिलेटेड है कि साइंटिस्ट मस्ट मेजर, यानी कि इसमें हमें देखना है कि मेजरमेंट जो है वो किसी भी क्वांटिटी के लिए वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है और उसका क्या रोल है और हमें उसकी वाई वी नीड टू मेजर थिंग. ओके स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक. दिस इज योर साइंस बुक. ओपन पेज नंबर 93. हियर इज द चैप्टर साइंटिस्ट मस्ट मेजर. ओके स्टूडेंट, अच्छा आपको मैं ये बताऊं कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है आज से तकरीबन आप समझ लें 10,000 ईयर्स अगो पीपल फाउंड इट नेसेसरी टू मेजरमेंट, यानी लोगों को किसकी ज़रूरत महसूस हुई? मेजरमेंट की जो है वो ज़रूरत महसूस हुई. अच्छा अब आप ये देखिएगा कि जो है वाई दे नीड मेजरमेंट, बिकॉज जो भी चीज़ उन्हें कोई भी चीज़ अगर लेनी होती थी या वो बिल्डिंग बना रहे थे या वो टाइम जो था वो दुनिया की जो है वो किसका दुनिया में जो है डेवलपमेंट का टाइम जो है वो शुरू हो गया था और लोगों ने जो है घर बनाने, ब्रिक्स बनाने, बिल्डिंग्स बनाने ने शुरू की. और उसके अलावा जो है वो ग्रेन्स जो थे उनके जो खाने पीने की चीज़ें होती थी उनको जो है मेजर करना जो है वो उन्होंने शुरू किया. सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ. तो लोग जो है नहीं बता पाते थे कि जो है हम कितनी चीज़ें किस तरह चीज़ों को ख़रीदें और किस तरह उन्हें जो है उनको सेल करें. तो वो जो है क्या करते थे या अपना घर का एड्रेस वो बताना चाहते थे तो क्या कहते थे कि फ़लाँ शख्स के घर से जो है इतने डिस्टेंस पे, या आप समझ लीजिए कि वो जो है प्रॉपर जो है यूनिट जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे बताने के लिए. तो इस वजह से जो है उन्हें किसकी ज़रूरत पेश आई? मेजरमेंट की जो है वो ज़रूरत पेश आई. इन बिगिनिंग दे यूज़ देयर बॉडी पार्ट टू मेजर. और यहाँ पे बुक में पेज नंबर 94 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है क्यूबिट, स्पेन, पाम, फैथम और डिजिट्स जो है वो यूज़ की जाती थी अर्ली एजेस में टू मेजर थिंग्स. व्हाट इज जो स्पेन? स्पेन इज द डिस्टेंस बिटवीन द थंब टू द लिटिल फिंगर. एंड व्हाट इज क्यूबिट? क्यूबिट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिडिल फिंगर टू एल्बो. तो ये जो है इसको यूज़ किया जाता था चीज़ों को मेजर करने के लिए. और डिजिट जो है वो फिंगर का जो डिस्टेंस होता था उससे जो है वो यूज़ करते थे. फैथम क्या होता था कि जो है ये दोनों हैंड्स अपने जो है वो ओपन कर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता था उसको जो है वो क्या किया जाता था? मेजर किया जाता था. और इस तरीक़े से जो है अर्लियर एजेस में जो है चीज़ों को जो है वो मेजर करते थे, या डिस्टेंस को या किसी भी चीज़ को जो है वो किसी भी क्वांटिटी को मुख्तलिफ़ चीज़ों से. बहुत सारे लोग तो ग्रेन्स को यूज़ करते थे कि जो है जो वीट्स वगैरह के ग्रेन्स होते थे उनके ज़रिए जो है वो मेजरमेंट का प्रोसेस करते थे. नाउ लेटर डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो है डिसाइड किया और फिर उसके बाद जो है मेजरमेंट का एक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया. उसका नाम उन्होंने जो है इम्पीरियल सिस्टम का जो है वो नाम दिया. फिर उसके बाद जो है मैट्रिक सिस्टम आया. इम्पीरियल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द पाउंड, पेंट, फुट, द इंचेस, इस पर बेस करता था. और मैट्रिक सिस्टम जो है वो किलोग्राम और ग्राम वगैरह पर जो है वो मीटर पर जो है वो बेस करता था. ठीक है. अच्छा उसके बाद आप देखिएगा कि जो है यहाँ पर फिर जो है एसआई यूनिट सिस्टम, जो कि हमारे पास आजकल जो हम एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो कौन सा है? एसआई सिस्टम है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है. और इसमें आप देखिएगा कि 7 जो है आपकी काइंड्स ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. लेंथ का जो आपका यूनिट है वो मीटर है, सिंबल एम है. मास जो है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, केजी है. टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया जाता है और उसका सिंबल एस है. इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में जो है मेजर किया जाता है, उसका सिंबल ए है. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन केल्विन
और केल्विन का सिंबल इज के। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन कैंडेला CD एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर इन मोल, सिंबल MOL, स्मॉल m। ओके, तो दीज आर 7 बेस आप कहते हैं बेस यूनिट्स ऑफ 7 काइंड्स ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको देखिएगा मास, वेट और वॉल्यूम जो है लिखा है। व्हाट इज मास? व्हेन वी डिफाइन मास तो हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ क्वांटिटी एंड इट इज़ अ क्वांटिटी इन अ बॉडी। और ये जो है क्या है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? विच हैज़ नो डायरेक्शन, यानी आप समझ लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड तो होता है, यानी इसमें अमाउंट ऑफ मैटर तो होता है, लेकिन हम इसकी जो है डायरेक्शन जो है वो शो नहीं कर सकते। तो मास क्या है? मास इज द क्वांटिटी विच हैज़ मैटर इनसाइड एंड इट इज द स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ नो डायरेक्शन। फिर वेट क्या है? व्हाट इज वेट? व्हेन वी डिफाइन वेट, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। और फिर जो है इसमें क्या है कि ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में जो है अमाउंट ऑफ मैटर भी जो है आपको पता होता है और आपको उसकी डायरेक्शन भी जो है वो मालूम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पेस होती है वो उसका क्या कहलाती है? वॉल्यूम कहलाती है। ओके, नाउ स्टूडेंट कम ऑन योर असाइनमेंट नंबर 1, मंथ ऑफ जनवरी। सबसे पहले आपको इसका क्या करना है? टाइटल पेज बनाना है। ये देखिएगा, मेक टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 1 साइंटिस्ट मस्ट मेजर। पहले आप इसके जो है टाइटल पेज बनाएंगे और फिर उसके बाद हेडिंग डालकर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको इसी तरीक़े से कॉपी डाउन करेंगे। नंबर 1 है डिफाइन मास, वेट एंड वॉल्यूम। इन तीनों को अभी मैंने बहुत अच्छी तरीक़े से आपको डिफाइन कर दिया है। इसी तरीक़े से हेडिंग डालकर आप जो है इसको क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी SI बेस यूनिट आर देयर। अभी ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि 7 जो है हमारे पास SI बेस यूनिट है, जिसमें आपके लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ डेंसिटी, राइट इट्स फॉर्मूला एंड SI यूनिट। व्हाट इज़ डेंसिटी? जब आप डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो आप क्या कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। क्या मतलब है इसका? क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसे हम मास कहते हैं। वो जो है 1 यूनिट वॉल्यूम में, और वॉल्यूम क्या है? स्पेस है। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज वॉल्यूम? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और जब आप इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल m अपॉन v। स्मॉल m हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मास को, और v जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वॉल्यूम को। ठीक है, तो d इज इक्वल टू m अपॉन v। और इसके बाद इसकी यूनिट भी देख लीजिए, किलोग्राम। आपको पता है मास का यूनिट किलोग्राम है और वॉल्यूम का जो है मीटर क्यूब है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर ml। ये इसके 3 यूनिट है किसके? डेंसिटी के। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली, और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको जो है ये बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बुक को भी जो है अच्छी तरीक़े से रीड कीजिएगा, और इसको जो है आप अपनी कॉपी पे पहले टाइटल पेज बनाकर जो है कॉपी डाउन कर लीजिएगा और फिर चेक करवा लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।